30 अप्रैल 1999 की वह रात दिल्ली के लिए एक सामान्य रात थी, लेकिन इस रात ने एक ऐसी त्रासदी को जन्म दिया जो न केवल एक परिवार को हिलाकर रख देगी, बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल भी उठाएगी। यह कहानी है जेसिका लाल की, एक खूबसूरत मॉडल, एक जीवंत आत्मा जिसकी जिंदगी को एक पल में छीन लिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक रईसजादे को शराब परोसने से इनकार कर दिया। यह कहानी है हत्या की, जिसने न केवल एक बहन को अपनी प्यारी शोना से दूर कर दिया, बल्कि एक देश को यह दिखाया कि सच्चाई और न्याय के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। दिल्ली का मेहरौली इलाका, जहां कुतुब मीनार की ऐतिहासिक छाया में आधुनिकता की चकाचौंध बिखरी हुई थी। ताम्रिंद कोर्ट रेस्तरां, जो मशहूर सोसाइलिस्ट बीना रमानी का था, उस रात एक शानदार पार्टी का गवाह बन रहा था। करीब 300 मेहमान, जिनमें अभिनेता, राजनेता, मॉडल्स और दिल्ली के रईस लोग शामिल थे, इस जलसे में डूबे हुए थे। बीना रमानी की इस पार्टी में जेसिका लाल एक 34 साल की मॉडल बारटेंडर की भूमिका में थी। उसका साथ दे रहे थे शायन मुंशी, एक उभरता हुआ अभिनेता, और कुछ अन्य कर्मचारी। रात गहराने लगी थी और बार में शराब खत्म हो चुकी थी। मेहमान अब धीरे धीरे कम हो रहे थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी मौज मस्ती में डूबे थे। तभी मध्य रात्रि के बाद करीब 2 बजे एक शख्स अपने 3 दोस्तों के साथ बार काउंटर पर पहुंचा। वह था सिद्धार्थ वशिष्ठ, जिसे दुनिया मनु शर्मा के नाम से जानती थी। मनु शर्मा हरियाणा के एक प्रभावशाली राजनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का बेटा। उसके साथ थे अमरदीप सिंह गिल, विकास यादव और आलोक खन्ना। मनु ने जेसिका से शराब मांगी और उसे 1000 रुपए देने की पेशकश की, लेकिन जेसिका ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, पार्टी खत्म हो चुकी है और अब शराब भी नहीं बची। जेसिका का यह इनकार करना मनु शर्मा को नागवारा गुजरा। एक रईसजादा जिसे हर चीज उसकी मर्जी से मिलने की आदत थी, वह इस छोटी सी बात पर बौखला गया। उसने अपनी 22 कैलिबर की पिस्तौल निकाली, 0.22 कैलिबर वाली, और पहले हवा में एक गोली चलाई, जैसे कि वह अपनी ताकत दिखाना चाहता हो। लेकिन जेसिका ने फिर भी हिम्मत दिखाई और शराब देने से इनकार कर दिया। यह हिम्मत उसकी जिंदगी की आखिरी हिम्मत साबित हुई। गुस्से में आग बबूला मनु ने दूसरी गोली चलाई, जो सीधे जेसिका के सिर में लगी। वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ी और उसकी जिंदगी की सारी चमक एक पल में अंधेरे में खो गई। गोली की आवाज ने पार्टी की रौनक को एक पल में भयावह सन्नाटे में बदल दिया। मेहमानों में भगदड़ मच गई। मनु शर्मा और उसके दोस्त तुरंत मौके से फरार हो गए। जेसिका को जल्दबाजी में अपोलो अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस रात जेसिका की छोटी बहन सबरीना लाल को एक फोन आया। फोन पर आवाज थी, जल्दी अस्पताल आओ, शोना को गोली लगी है। यह वाक्य सबरीना की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जेसिका और सबरीना का रिश्ता बेहद खास था। 3 साल की उम्र के अंतर के बावजूद दोनों बहनें एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थीं। जेसिका, जिसे सबरीना प्यार से शोना बुलाती थी, अपनी छोटी बहन की तीसरी माँ की तरह थी। वह उसे कहानियाँ सुनाती, गाना गाकर सुलाती और हमेशा उसका हौसला बढ़ाती। लेकिन उस रात सबरीना ने अपनी शोना को हमेशा के लिए खो दिया। दिल्ली पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। 2 मई 1999 को मनु शर्मा की टाटा सफारी गाड़ी नोएडा उत्तर प्रदेश से बरामद की गई।
4 मई को उसके दोस्त आलोक खन्ना और अमरदीप सिंह गिल को गिरफ्तार किया गया और 6 मई को मनु शर्मा ने चंडीगढ़ की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने मनु शर्मा पर हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और अन्य अपराधों के तहत आरोप लगाए, जबकि उसके दोस्तों पर साक्ष्य नष्ट करने, साजिश रचने और अपराधी को छिपाने का आरोप लगा। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं था। मनु शर्मा एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा था और उसकी पहुंच ऊंची थी। शुरुआत जांच में यही साफ हो गया कि सत्ता और पैसे का खेल इस मामले को जटिल बना देगा। हत्या का हथियार, वह .22 कैलिबर की पिस्तौल कभी बरामद नहीं हुई। पुलिस का दावा था कि हथियार को मनु के एक दोस्त ने, जो अमेरिका से आया था, अपने साथ ले जाकर नष्ट कर दिया। इसके अलावा 2 कारतूस के खाली खोल जो घटनास्थल से बरामद हुए थे, पुलिस यह साबित नहीं कर पाई कि वे एक ही हथियार से चलाए गए थे। मामले की सुनवाई सत्र अदालत में शुरू हुई। करीब 100 गवाहों ने मनु शर्मा को हत्यारा बताया था, लेकिन जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, एक के बाद एक गवाह अपने बयान से पलटने लगे। कुल 32 गवाह हॉस्टाइल हो गए, यानी उन्होंने अपनी शुरुआती बयानों को बदल दिया। शायन मुंशी, जो उस रात जेसिका के साथ बार काउंटर पर था, ने दावा किया कि उसे हिंदी नहीं आती और उसका बयान गलत तरीके से दर्ज किया गया। उसने यह भी कहा कि उसने हत्यारे को नहीं देखा और 2 बंदूकों से गोली चलने की बात कही, जो बाद में झूठी साबित हुई। मीडिया ने बाद में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा किया कि कई गवाहों को या तो रिश्वत दी गई थी या उन्हें धमकाया गया था। मनु शर्मा के परिवार की तरफ से गवाहों पर दबाव बनाया गया था। सबरीना ने बताया कि एक बार मनु के माता पिता उनके घर फूलों का गुलदस्ता लेकर आए, जैसे कि वे सहानुभूति जताना चाहते हों, लेकिन दूसरी तरफ वे गवाहों को डराने धमकाने में लगे थे। 21 फरवरी 2006 को सत्र अदालत का फैसला आया। मनु शर्मा और अन्य 8 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस अपने मामले को साबित करने में नाकाम रही। हथियार की बरामदगी ना होना, 2 कारतूसों की थ्योरी का साबित ना होना और गवाहों का पलट जाना, ये सभी कारण बरी होने के लिए काफी थे। इस फैसले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अखबारों और टीवी चैनलों पर सुर्खियां थीं, नो वन किल्ड जेसिका। यह एक तमाचा था, न केवल जेसिका के परिवार के लिए, बल्कि उस हर शख्स के लिए जो न्याय पर भरोसा करता था। इस फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। लोग इसे न्याय का कत्ल कहने लगे। दिल्ली के मध्यम वर्ग, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इंडिया गेट पर कैंडल लाइट विजिल आयोजित की गई। लोग टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने लगे, जिन पर लिखा था, हम जेसिका लाल के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। एक ब्राजीलियन कॉस्मेटिक कंपनी ने जस्टिस फॉर जेसिका लिखते हुए टैटू बनाए, जो लोगों ने गर्व से पहने। 2 लाख से ज़्यादा SMS के जरिए रीट्रायल की मांग की गई। मीडिया ने इस मामले को और हवा दी। न्यूज़ मैगजीन तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें कई गवाहों ने स्वीकार किया कि उन्हें रिश्वत दी गई या धमकाया गया। शायन मुंशी का स्टिंग ऑपरेशन खास तौर पर चर्चा में रहा, जिसमें उसने उस रात की पूरी सच्चाई उजागर की जो उसने अदालत में छिपाई थी। मनु शर्मा का एक ऑडियो भी लीक हुआ, जिसमें उसने स्वीकार किया कि उसने जेसिका को गोली मारी थी। इस जन दबाव और मीडिया की सक्रियता के चलते दिल्ली पुलिस ने हार नहीं मानी। मार्च 2006 में दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। हाई कोर्ट ने
इस मामले को फास्ट ट्रैक आधार पर सुना। 25 दिनों तक रोजाना सुनवाई हुई। बीना रमानी और उनके पति जॉर्ज ने मनु शर्मा के खिलाफ गवाही दी। एक महत्वपूर्ण सबूत जो सत्र अदालत ने नजरअंदाज कर दिया था वह यह था कि मनु की गाड़ी से बरामद 2 खाली कारतूस, जिनमें से एक का बैलिस्टिक विश्लेषण जेसिका के सिर से निकली गोली में मेल खाता था। 18 दिसंबर 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्र अदालत के फैसले को पलट दिया। मनु शर्मा को जेसिका लाल की हत्या का दोषी करार दिया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सह अभियुक्त विकास यादव और अमरदीप सिंह गिल को 4 साल की सजा और 3,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। यह फैसला एक मील का पत्थर था जो दिखाता था कि जनता और मीडिया की ताकत सत्ता के दबाव को भी हरा सकती है। मनु शर्मा ने अपने वकील राम जेठमलानी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। जेठमलानी ने तर्क दिया कि मीडिया ने इस मामले को प्रभावित किया और मनु को बदनाम करने की साजिश रची गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2010 को हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि भले ही मीडिया का प्रभाव रहा हो, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला सबूतों पर आधारित था। मनु शर्मा को तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। सबरीना लाल ने अपनी बहन के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वह हर सुनवाई में मौजूद थी। वह हर बार उम्मीद के लिए उसकी शोना को न्याय मिलेगा। 2006 में मनु की सजा के बाद सबरीना ने जेसिका के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया ताकि दूसरों को न्याय दिलाने में मदद कर सके। लेकिन 2020 में जब मनु शर्मा को अच्छे व्यवहार के आधार पर तिहाड़ जेल से रिहा किया गया, तब सबरीना ने एक हैरान करने वाला बयान दिया। उसने कहा, मेरे दिल में अब कोई नफरत नहीं है। मैंने मनु को माफ़ कर दिया है। वह 15 साल जेल में रहा और उसने कई अच्छे काम किए। मैं चाहती हूँ वह भी एक नई शुरुआत करे। 2011 में जेसिका लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म नो वन किल्ड जेसिका रिलीज हुई, जिसमें रानी मुखर्जी और विद्या बालन ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म ने न केवल जेसिका की कहानी को दुनिया के सामने लाया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक आम आदमी की आवाज़ जब एकजुट होती है तो सत्ता को झुका सकती है। जेसिका हत्याकांड सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सत्ता और पैसे के सामने भी सच्चाई की जीत हो सकती है। यह मीडिया की ताकत, जनता की एकजुटता और बहन के अपने परिवार के लिए अटूट प्यार की कहानी है। जेसिका की मौत ने देश को हिला कर रख दिया, लेकिन उसकी बहन की लड़ाई ने यह साबित किया कि न्याय भले ही देर से मिले, लेकिन वह मिलता जरूर है। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।